Now here in the table we will see the short form, or we can see the tabular form of the digestion of the food. So here in the table we will see digestive enzymes, उनके sources और उनके actions. तो सबसे पहले हम देखेंगे region of digestive system, कौन कौन से region से ये process occur होता है. तो सबसे पहले देखेंगे buccal cavity. buccal cavity के अंदर salivary glands present होती हैं जो सिक्रीट करती हैं सलाइवा को, जिसका मीडियम अल्कलाइन होता है, जिसके अंदर एंजाइम प्रेजेंट होता है सलेवरी एमाइलेज, जिसको टाइलिन भी बोलते हैं. सलाइवा क्या करता है, सलाइवा के अंदर जो एंजाइम्स होते हैं वो स्टार्च को माल्टोज में चेंज करते हैं. देन सेकेंड इज स्टमक. स्टमक जिसके अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं, ये सिक्रीट करते हैं गैस्ट्रिक जूस को, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को, जो कि एसिडिक नेचर के होते हैं. और जो एंजाइम ये सिक्रीट करते हैं वो होते हैं पेप्सिन और रेनिन. ये पेप्सिन प्रोटीन्स को पेप्टोन्स और प्रोटियोसेस में ब्रेक करती है. मिल्क जो कर्ड मिल्क को चेंज करती है, केसिन के प्रोटीन को पैराकेसिन में चेंज कर देती है. जो गैस्ट्रिक लाइपेज प्रेजेंट होते हैं वो फैट्स को कन्वर्ट करते हैं फैटी एसिड्स और कोलेस्ट्रॉल में, जो कि इनका पार्शियल डाइजेशन होता है. देन कम्स ड्यूडिनम. इंटेस्टाइन का जो ड्यूडिनम पार्ट होता है उसमें बाइल जूस जो कि लीवर सिक्रीट करता है, इसका नेचर अल्कलाइन होता है. और पेंट्रियोटिक जूस जो कि पेंक्रियास सिक्रीट करती है, इसका नेचर भी अल्कलाइन होता है. और इनमें जो एंजाइम प्रेजेंट होते हैं ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, ये कन्वर्ट करते हैं या ब्रेक डाउन करते हैं प्रोटीन्स को पॉलीपेप्टाइड्स में. फैट्स को भी ये एमल्सिफाई करते हैं. स्टार्च और ग्लाइकोजन को ये कन्वर्ट करते हैं माल्टोज जो कि डाइसेक्राइड है. देन पेंट्रियोटिक अमाइलेज, ये पेंट्रियोटिक जूसेस हैं. पेंट्रियोटिक अमाइलेज जिसको अमाइलोप्सिन भी बोलते हैं, पेंट्रियोटिक लाइपेज जिसको सिप्सिन बोलते हैं, ये फैट को फैटी एसिड्स और कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट करते हैं. देन कम्स फोर्थ इज इलियम. दैट इज ड्यूडनम के बाद जो पार्ट आता है वो इलियम आता है स्मॉल इंटेस्टाइन में. तो इसके अंदर जो इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स होती हैं वो सिक्रीट करती हैं सकस इंटेरिकस को, जो कि एल्कलाइन नेचर के होते हैं. और इसके अंदर जो एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं वो एंजाइम्स हैं इरिप्सिन, जिसके अंदर जिसको पेप्टाइडेज ही बोला जाता है, जो पेप्टाइड्स को अमीनो एसिड में कन्वर्ट करती है. देन सुक्रेज जिसको इन्वर्टेज भी बोला जाता है, जो सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में चेंज करती है. लैक्टेज जो कन्वर्ट करता है लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में. देन माल्टेज कन्वर्ट करती है माल्टोज को ग्लूकोज में. और एंटीरोकाइनेज ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करती है. तो यहाँ पे सुक्रोज और लैक्टोज दीज आर दी फॉर्म्स ऑफ, ये जब ब्रेक डाउन होते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू मोनोसेकेराइड्स. एसिमुलेशन दैट इज फेट ऑफ द एब्जॉर्ब्ड फूड. जितना भी फूड एब्जॉर्ब्ड हुआ उसका फेट क्या है, फाइनली वो कहाँ जाते हैं, क्या उनका काम होता है, फंक्शन क्या होता है. एब्जॉर्ब फूड इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑल द बॉडी सेल्स बाय द ब्लड एंड इज यूज फॉर वेरियस लाइफ प्रोसेसेस. तो जितना भी फूड डाइजेशन के बाद में इंटेस्टाइन के थ्रू एब्जॉर्ब होता है वो बॉडी सेल्स में ब्लड के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और बॉडी की वेरियस एक्टिविटीज में ये कंज्यूम होता है. तो ग्लूकोज यूज होता है एनर्जी रिलीज के लिए ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन. और जो एक्सेस अमाउंट ऑफ ग्लूकोज होता है वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होकर लिवर में स्टोर हो जाता है, या फिर स्टोर हो जाता है मसल सेल्स और लिवर सेल्स के अंदर. अमीनो एसिड्स का यूज होता है प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए, जिससे कि एंजाइम्स फॉर्म होते हैं. और इट इज ऑल्सो यूज फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ वेरियस सेल ऑर्गेनेल्स और सेल स्ट्रक्चर्स. देन फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल जब सेल्स में जाते हैं तो वापस से ये फैट में कन्वर्ट हो जाते हैं. तो ये सारे जो आपको यहाँ पे ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स और फैटी एसिड्स यहाँ पे शो कर रहे हैं, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल्स, ये एब्जॉर्ब होने के बाद में आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये सिंथेसिस में काम आता है और एनर्जी के रिलीज में काम आता है. देन कम नेक्स्ट एंजाइम्स एंड देयर सिग्निफिकेंस टू लिविंग बींग्स. एंजाइम्स क्या हैं और उनका लिविंग बींग्स के लिए क्या इंपॉर्टेंस है. एंजाइम्स प्रोटीन्स होते हैं जो कि लिविंग टिश्यूज प्रोड्यूस करते हैं. ये क्या करते हैं, ये एक्ट करते हैं एज अ कैटलिस्ट. कैटलिस्ट क्या करते हैं, वो डाइजेशन के प्रोसेस को स्पीड अप करते हैं. तो यहाँ पे हम देखेंगे कि कैटलिस्ट क्या करते हैं, दे स्पीड अप द केमिकल रिएक्शन अकरिंग विद इन द बॉडी. ठीक है, बॉडी सेल्स के अंदर जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं, जिनको हम बायोकेमिकल रिएक्शंस भी बोलते हैं, उनको ये स्पीड अप करते हैं, राइट.
और जब ये उनको स्पीड अप करते हैं तो ये जो एंड प्रोडक्ट फॉर्म होता है उसको भी ये चेंज नहीं करते हैं और ना ही ये अपने आप ही चेंज होते हैं। तो ये सेम रहते हैं और जो एंड प्रोडक्ट इस केमिकल रिएक्शन के दौरान बनते हैं उनको भी ये बिल्कुल भी चेंज नहीं करते हैं। ये सिर्फ उस रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं, उसके रेट को या तो बढ़ाते हैं या फिर घटाते हैं। वो डिपेंड करता है पॉजिटिव और नेगेटिव कैटलिस्ट के बेसिस पे। तो देयरफॉर दे आर कॉल्ड बायोकैटलिस्ट। इनको बायोकैटलिस्ट क्यों कहा जाता है? बिकॉज दे स्पीड अप द रिएक्शन and they are not being used at the end of reaction. एंजाइम्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि ये बायोकेमिकल्स, जितनी बायोकेमिकल रिएक्शन सेल्स के अंदर होती हैं, बॉडी सेल्स के अंदर, उनको डायरेक्ट भी करते हैं और रेगुलेट भी करते हैं। जितनी भी बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं इसमें ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स या तो बिल्डिंग अप उनका हो रहा होता है या फिर उनका ब्रेक डाउन होता है। तो इन जो रिएक्शंस हैं उनको इनके बेसिस पे either they are building up or they are breaking down, उसके बेसिस पे हम उनको एनाबॉलिक या कैटाबॉलिक रिएक्शंस बोलते हैं। तो these reactions are called metabolic reaction। जो एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक जो रिएक्शंस हैं इनको ऑल टुगेदर मेटाबॉलिक रिएक्शन बोला जाता है और इस प्रोसेस को मेटाबॉलिज्म बोला जाता है। एंजाइम्स के बिना ये रिएक्शंस बहुत ही स्लो होती हैं या फिर होती भी नहीं है। लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर थाउजेंड्स ऑफ एंजाइम्स जो हैं उनकी रिक्वायरमेंट होती है ताकि वो बायोकेमिकल रिएक्शन को कैटलाइज कर सकें। देन व्हाट इज द रोल ऑफ एंजाइम इन डाइजेशन? अभी हमने डाइजेशन का पूरा प्रोसेस पढ़ा है, तो एंजाइम का रोल क्या है डाइजेशन के अंदर? तो डाइजेस्टिव जो जूसेस होते हैं उनके अंदर बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं और ये कैटलाइज करते हैं डाइजेशन के प्रोसेस को, या फिर ये जो न्यूट्रिएंट के मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो फूड के अंदर प्रेजेंट होते हैं उसको इस सिंपलेस्ट फॉर्म में या उनके कॉन्स्टिट्यूएंट फॉर्म में या उनके बेसिक यूनिट्स में इसको ब्रेक डाउन कर देते हैं। तो डाइजेस्टिव एंजाइम इसीलिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और ये इनका जो नेचर होता है वो कैटाबॉलिक होता है। कैटाबॉलिक यानी कि ब्रेक डाउन इसका प्रोसेस में होता है और इसीलिए इनको बोला जाता है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। So digestive enzymes can be classified as carbohydrases, that is carbohydrate digestive enzymes, lipases, fat digesting enzymes, and proteases, protein digesting enzymes. So these are all the categories of the enzymes which hydrolyzes carbohydrate, fats and protein.